देखिए बाबू, समय और काम का यह आज 8वां लेक्चर है। इसमें हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में है एक की कार्यक्षमता 20 से तिगुनी है। यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है, ए की कार्यक्षमता 20 से तिगुनी है। फिर दिया है कि ए एक कार्य को पूरा करने में वह 20 से 60 दिन कम समय लेता है। काम को पूरा करने में वह 20 से 60 दिन कम समय लेता है। फिर यहाँ कहता है बी अकेले इस कार्य को करने में कितना समय बी अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक है ना, पूछ रहा है बी के बारे में कि बी जो इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए बी जो है इस कार्य को पूरा करने में x समय लेता है। कितना समय लेता है? x समय लेता है। तो हम माना कि b x दिनों में एक काम करता है। b जो है x दिनों में एक काम करता है। ठीक है ना, हम इसको मान लिए। तो b x दिनों में एक काम करता है, तो निकाल लीजिए b एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है ना, देखिए b एक दिन में, ठीक ना, तो जब b का निकालेंगे एक दिन में तो एक काम से कम होगा। एक काम से कम होगा तो कम के डिवाइड करते हैं तो x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे b जो है x दिन में एक काम करता है, तो b का एक दिन काम निकालेंगे तो एक दिन का काम जो है कम होगा। एक दिन में काम करना है तो क्या होगा जी? कम काम होगा। तो कम काम के लिए डिवाइड करते तो x से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है ए एक कार्य को पूरा करने में वह 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ए जो है इस कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से, या लिखो दिया है कि लिखो दिया है कि, है ना, ए एक कार्य को पूरा करने में वह 20 से 60 दिन कम समय लेता है। 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ठीक है ना, यह कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है कि ए एक कार्य को पूरा करने में वह 20 से 60 दिन कम समय लेता है। और यहाँ पर मान लिए हैं हम कि बी x दिन में एक काम करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए जो है x माइनस 60 दिन में एक काम करता है। कहें कि यहाँ पर दे दिया है बी जो है कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है, और माने हैं हम यहाँ पर कि बी x दिन में एक काम करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अर्थात ए x माइनस 60 दिन में x माइनस 60 दिन में x माइनस 60 दिन में एक काम करता है। एक काम करता है। ठीक है ना, क्योंकि यह दे दिया कि 20 से 60 दिन कम समय लेता है ए बी जो है x दिन में काम पूरा करता है, तो इससे 60 दिन कम लिया तो 60 को x में से क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। तो लिख दिए यहाँ पर, अर्थात ए x माइनस 60 दिन में एक काम करता है। फिर निकालेंगे हम अब ए का एक दिन का काम निकालेंगे। जैसे आप बी के एक दिन काम निकाले हैं, वैसे यहाँ पर ए का एक दिन काम निकालेंगे। तो लिखिए, इसलिए ए एक दिन में कम काम होगा, कम के लिए डिवाइड कर देंगे, x माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है ना, आप खूब ध्यान से बात देखिए। यहाँ पर b का एक दिन का काम निकल गया 1/x, और a का एक दिन काम निकल गया 1/x माइनस 60। ए का कितना काम निकल गया दिन का? 1/x माइनस 60, और बी का एक दिन काम निकल गया 1/x। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया है कि ए की कार्यक्षमता 20 से तिगुनी है। ए की कार्यक्षमता क्या है? 20 से
तिगुनी है, तो ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, पर तुलना किया गया है, तो काम की तुलना जो है हमेशा एक दिन पर की जाती है। किस पर की जाती है जी? काम की तुलना एक दिन पर की जाती है। तो यहाँ पर बी का एक दिन का काम हो गया यहाँ पर एक दिन का काम हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से अब यहाँ पर एक दिन काम जो है ना यहाँ पर लिखिए, अब बी का दिन काम कितना 1/x को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। अब कहता है क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, इसका मतलब एक दिन में जितना बी काम करता है उसका ठीक 3 गुना काम ए करता है। एक दिन में जितना बी काम करेगा ठीक उसका 3 गुना काम ए करेगा। लिख दिया साफ साफ यहाँ पर, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, इसका मतलब यह हुआ कि बी एक दिन में जितना काम करेगा, ठीक है ना, उसका ठीक 3 गुना काम ए करेगा। तो यह ए का काम हो गया एक दिन का, यह बी का काम हो गया एक दिन का, तो यह काम जो है इसका तिगुना है, इसका तिगुना है, यह तिगुना है तो ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया? 3 गुना ज़्यादा हो गया, और यह 3 गुना कम हो गया। तो कम के में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों का हो जाएगा इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर समझिए, इसे मान लीजिए कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 9 क्या है? 3 का तिगुना है, 3 टाइम्स है। 9 जो है 3 से 3 गुना है। जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 3 गुना हुआ। तो 9 3 से 3 गुना बड़ा है, तो 3 जो है 9 से 3 गुना कम है तो कम के में 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए ना, 3 तिया 9 भी हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जो है x के टर्म में है, यह जो है 1/x माइनस 60 ई 1/x से यह 3 गुना है, यह 3 गुना है तो ज़्यादा हो गया, ये कम का में 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आइए बाबू, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। क्या करें? इसको आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे हो गया x माइनस 60, ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। इधर जाएगा तो 1 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, ये जाएगा तो गुणा होगा तो ये हो जाएगा x इंटू x माइनस 60, ठीक है। अरे उल्टा लिखा गया जी, यह 3/x होगा। क्या होगा? 3/x होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है x यहाँ पर आएगा, ठीक। इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3x माइनस 36 का 18 है ना, 6 3 18 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर आइए, इसको जो इधर ले आइए तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। इसको इधर ले जाइए तो ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है ना। ये हो जाएगा 180, आई घटेगा तो 3x में से 1x जाएगा, कितना बच जाएगा? 2x बचेगा। कितना बच जाएगा? 2x बचेगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया 180, 2 हटाओ तो आ जाएगा 22 में, यहाँ x हो गया, ये कैंसिल करो, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। 90 = x हो गया, ठीक है। x = हो जाएगा 90, x कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या माने हैं? b x दिन में एक काम करता है। पूछ भी क्या रहा है कि b अगर इस काम को कितना दिन में करेगा, यानी कितना समय लेगा। तो हो गया 20 जो है 90 दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर, अर्थात b 90 दिनों में एक काम करेगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिख रहा है अगला क्वेश्चन में है ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः
25 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। 25 तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। फिर कहता है एक काम प्रारंभ करता है, एक काम प्रारंभ करता है, प्रारंभ में शुरू, प्रारंभ करता है, ठीक है। तथा 10 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है, तथा 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है। तब कहता है कि अब कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। खूब ध्यान से सुनिए। कहता है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 25 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। तो क्रमशः लग गया, इसका मीनिंग हुआ पहले वाले पहले का होगा, बाद वाला बाद का होगा। यानी ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। इसके बाद कहता है कि ए काम शुरू करता है। ए काम क्या करता है जी? शुरू करता है, प्रारंभ में शुरू करता है। तथा 10 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है। ए काम शुरू करता है और 10 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है। तब कहता क्या है कि अब कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। पहले आप ऊपर लाइन पे विचार करिए। ए जो है 25 दिन में एक काम करता है। ए क्या करता है जी? 25 दिन में एक काम करता है। क्रमशः लग गया है ना, तो क्रमशः का मतलब पहले 25 से, तो 25 ए वाला का होगा और 20 बी वाला का होगा, ठीक है ना। तो ए 25 दिन में काम करता है, तो ए का बी का दोनों का पहले आप एक एक दिन का काम निकाल लीजिए, ठीक है ना। लिखेंगे चूंकि ए है ना 25 दिनों में एक काम करता है, इसलिए ए एक दिन में 1/25 काम करता है। हो गया। अब बी का निकालिए, फिर लिखेंगे। पहले यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। पहले ए एक दिन में 1/25 काम करता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है आपको, खूब ध्यान से देखिएगा। ए काम प्रारंभ करता है, ए काम प्रारंभ करता है और 10 दिन के बाद बी आता है। 10 दिन के बाद बी आता है, इसका मतलब ए 10 दिन तक अकेले काम किया और 11वां दिन से बी शामिल हो गया, ठीक है ना। ए काम प्रारंभ करता है और 10 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ए अकेले 10 दिन तक काम किया और 11वां दिन से बी शामिल हो गया। तो आप पहले ए का 10 दिन काम निकाल लीजिए। लिखेंगे इसलिए ए 10 दिन में, खूब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर ए जो है एक दिन में 1/25 काम करेगा, तो ए से 10 दिन काम कराया जाए, ठीक है ना। तो एक दिन की अपेक्षा क्या होगा? ज़्यादा काम होगा। एक दिन की अपेक्षा ज़्यादा काम होगा, तो ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो 10 से इसमें गुणा कर देंगे। 1 × 10/25 काम करता है। कटा दीजिए, 5 दूना 10, 50 25, ये 2/5 काम करता है। एक का 10 दिन का काम निकल गया, एक का 10 दिन का काम निकल गया। अब ए तो 10 दिन में 2/5 काम किया, अब 11वां दिन से जो है बी शामिल हो गया, तो जो काम बचा रहेगा उसी में न बी काम करेगा जी। इतना तो काम कर चुका है, इतना तो काम एक कर चुका है 10 दिन में। अब इतना काम करने के बाद जो काम शेष बच गया उसमें बी शामिल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले शेष काम निकाल लेंगे। लिखेंगे शेष काम बराबर, कुल काम कितना यहाँ पर है? एक काम है ना। कुल काम यहाँ पर कितना है जी? एक है। तो एक में से 2/5 घटा देंगे,
कितना हो जाएगा 5, एलसीएम हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 - 2, ये हो गया 3/5, यानी 3 काम बच गया। अब इस 3/5 काम को ए और बी दोनों मिलकर करता है। इस 3/5 काम को जी ए और बी दोनों मिलकर करता है, ठीक है ना। तब ए का चेक काम निकाल लिए हैं हम, अब बी का काम निकालिए। तो यहाँ पर दिया हुआ बी 20 दिन में काम करता है, बी जो है 20 दिन में काम करता है। तो यहाँ लिखिए, चूंकि बी 20 दिनों में एक काम करता है, इसलिए बी एक दिन में, बी जो है एक दिन में 1/20 काम करेगा। बी 20 दिन में एक काम करता है, यानी बी 20 दिन में एक काम समाप्त कर लेता है। तो बी से एक ही दिन काम कराई जाए तो एक काम होगा? नहीं होगा, एक से कम काम होगा। तो कम के लिए डिवाइड करते हैं, इसलिए 20 से 1 में डिवाइड कर देंगे, 1/20 काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बी का एक दिन का काम निकल गया 1/20 और ए का एक दिन का काम निकला है 1/25, दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे इसलिए ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर, तो एक दिन काम कितना है बाबू? 1/25 यहाँ पर निकला है, यहाँ पर 1/25 लिख देंगे। अब बी का दिन काम निकला 1/20, तो प्लस 1/20 कर देंगे। सॉल्व करिए, इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 25 चौका 100 हो गया, 20 × 25 100 हो गया, कितना हो गया? 9/100 हो गया, ठीक है ना। यानी ए और बी का एक दिन काम इतना हो गया 9/100। अब यहाँ पर आप निकालिए, यहाँ पर निकालिए, लिखिए चूंकि ए प्लस बी है ना 9/100 काम, 9/100 काम, यहाँ से आइए अब ठीक इसका उल्टा चलिए, ठीक इसका हमको निकालना है कितना दिन में समाप्त करेगा। तो जिसके बारे में पूछता है उसको हम बाद में लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आइए, अब यहाँ से उल्टा लिखिए। अब लिखेंगे ए प्लस बी 9/100 काम कितना दिन में करता है? एक दिन में। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी का एक दिन काम 9/100 हुआ, ठीक इसको उल्टा लिखिए, ए प्लस बी 9/100 काम एक दिन में करते हैं, एक दिन में करते हैं, ठीक है। अब लिखिए इसलिए ए प्लस बी एक काम आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? पलट जाएगा, 9 नीचे 100 पर चल जाएगा, इतना दिन में करते हैं, हो गया। अब ए प्लस बी एक काम इतना दिन में करेगा, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी को कितना काम करना है? यह काम करना है 3/5, जो शेष काम बच गया वही ए प्लस बी को करना है, क्योंकि ए अकेले 10 दिन में 2/5 काम कर चुका है। ए अकेले 10 दिन में 2/5 काम कर चुका है 10 दिन में, और 11वां दिन से बी शामिल हुआ है, 10 दिन के बाद बी शामिल हुआ है, यानी बी 11वां दिन से शामिल हुआ है। तो जो काम बचा रहेगा वही ए और बी मिलकर करेगा। तो काम यह बचा है 3/5, है ना। तो यही काम जो है ए और बी मिलकर करेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी के दिन काम निकल गया इतना, ए प्लस बी का एक काम निकल गया, इतना दिन में करेगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसलिए ए प्लस बी कितना काम है बाबू? 3/5 काम, 3/5 काम। तो यहाँ पर ए प्लस बी एक काम 1 × 100/9 दिन में करता है, तो 3/5 काम कितना दिन में करेगा? तो इसे गुणा कर दीजिए, 1 × 100/9 × 3/5 दिन में करता है, ठीक है। अब इसको कटाइए, 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9, 5 से कट जाएगा 20 मर्द में, है ना। कितना हो जाएगा? 20/3 दिन में करेगा, ठीक ना। अब इसको तोड़ दीजिए इंटीजर में, कितना हो जाएगा? 3 × 6 = 18, 6.3 दिन में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी शेष काम जो बच गया उसको ए प्लस बी 6.2/3 दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। आज का ये आपका लेक्चर समाप्त हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो,
अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है।